हाजिरी बजाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। सारे दिन भर में हाजिरी बजाऊंगा, तेरे नखरों पे नखरे उठाऊंगा। सुनसान पड़े दिल में कर दूंगा धूमधाम, अपन इधर ही फालतू बतलाना कोई काम। मैडम जी राम राम जी, मैडम जी राम राम। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए, दुनिया भर की नारी जाति के लिए सिर्फ एक दोहा डॉक्टर उर्मिलेश का मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। आप लोगों के होने से ये दुनिया है, और इस पर हमारी तीनों जो हमारे कवित्रियां हैं, हमारे जो कवि मित्र हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय करते हैं। डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जो मंच के इस कोने पे बैठी हैं, उनके नाम को परिचय की कोई आवश्यकता इस देश के पाठक को नहीं होगी, क्योंकि मैं भी बचपन से उन्हें पढ़ता आ रहा हूँ। उनकी हंसिकाएं, उनकी क्षणिकाएं लाजवाब होती हैं। डॉक्टर सरोजनी प्रीतम दिल्ली से हमारे बीच में। स्वागत है, स्वागत है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहती है डॉक्टर सरिता शर्मा, और सरिता शर्मा लाजवाब गीत सुनाती हैं, छंद कहती हैं। हम सरिता शर्मा जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है। एक ऐसी शायरा हमारे बीच में है जिनका पढ़ने का अंदाज निराला है, जिनके शेर कमाल के हैं, और जब वो पढ़ती हैं तो कमाल कर देती हैं। आप खुद पाएंगे जब शबीना अदीब आएंगी, जो कानपुर से हमारे बीच में आती हैं। स्वागत है। सरोजनी जी, मैं अक्सर देखता हूँ बहुत कम कवित्रियां हैं जो हाथ से लिखती हैं, और आप हाथ से कवित्री बनी। लेकिन एक चीज तो मैंने कभी देखी नहीं, महिलाएं कार्टूनिस्ट मुझे आज तक नहीं मिली। कार्टून क्यों नहीं बनाती महिलाएं, बताइए। आपका मतलब है कि ये जो इतने कार्टून यहाँ घूम रहे हैं वो क्या महिलाओं की देन नहीं? सरोजनी प्रीतम जी के इसी रूप को मैं आपके सामने लाना चाहता था। भाई कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर इनका है। तो भाई सरोजनी, देर किस बात की, मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, और माइक इतना दूर भी नहीं है। आ जाइए, जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर सरोजनी प्रीतम के लिए। आप लोग बात कर रहे थे प्यार की, इश्क की जी। और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में फर्क भी होता है कुछ। देखिए, पत्नी ने अपने पति से पूछा बड़े भोलेपन से। पत्नियां बहुत भोली होती है, मानना है मेरा। एकदम। पत्नी ने अपने पति से पूछा बड़े भोलेपन से, अजी इश्क में और प्यार में क्या फ़र्क है? तो वो बोले कि प्यार तो वो है जो मैं अपनी बहन से करता हूँ, और इश्क वो जो तुम्हारी बहन से। लेकिन देखिए, कुछ क्षण होते हैं जिनको कैद कर लेना चाहिए। नव दंपति से फोटोग्राफर ने कहा, मुस्कुराइए ताकि आपको याद रहे आप कभी मुस्कुराते भी थे। सही बात है। लेकिन एक बात है, दफ्तर के किस्से बड़े मजेदार होते हैं जी। कि महिला सेक्रेटरी पर बॉस बनना आया, बोले, अरे रोज लेट आने का तुम्हारा कारण मुझे तो समझ नहीं आया। तो ऐसे तो तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी, अरे मेकअप कर लो वरना ये नौकरी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तो वो बोली कि लेट होते ही मेकअप तो करती हूँ, पर मेकअप के कारण लेट हो जाती हूँ। बहुत अच्छे। बॉस ने कहा, ठीक है, कंपेंसेट कर जाया करें, और बुरा न माने तो शाम को लेट जाया करें। वो बोली, सर फिर तो मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ, ऐसे लोगों के आगे तो फिर मैं लेट लगा देती हूँ। और लेट का मतलब स्वर्गीय, चिर निद्रा में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखिए, समय के साथ कैसे चीज़ें बदलती हैं कि सहेलियां हैं, अब आपस में बातचीत कर रही हैं। उसे कोई लड़का देखने के लिए आया है, तो उसने एक ने कहा, अरे ये लड़का बड़ी उम्र का है, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। तो दूसरी बोली, दाल में काला नहीं, बाल में काला नजर आता है। बहुत अच्छे। ऐसे ऐसों से विवाह करना या ऐसे ऐसों को पसंद करने के पीछे कोई मनोवृत्ति होती है कि वृद्ध के प्रति प्यार जताते हुए, वृद्ध के प्रति बोली मुस्काते हुए, आपके आकर्षण की नहीं सीमा, क्योंकि ढलती वय जर्जर अवस्था में भी आपका आकर्षण है आपका बीमा। बीमा। सही बात है, बहुत अच्छे।
एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जहाँ पुरुषों की बात हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कुछ विभाग बांट रखे हैं पुरुषों ने अपने, कि स्त्रियां ही बिजली क्यों गिराती हैं, पुरुष क्यों नहीं। ये सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी को झकझोरा और बोले, अब बिजली मैं गिराऊंगा, तुम अपनी बिजली को थाम जरा। तभी बादल गड़गड़ाए और सहसा गाज गिरी, तो पत्नी हंसी, बोली, देखो जी, तुम्हारे नमूने की बिजली आज गिरी। तो सच कहूं तो पुरुष तो सीधे सादे सच्चे लगते हैं। जी एकदम। अजी बिजली हम ही गिराएंगी, आप तो बिजली के बिल भरते ही बड़े अच्छे लगते हैं। सही बात है। और अंत में दे रही हूँ कि मेरा ये मानना है कि सारे आविष्कार जो हैं वो केवल महिलाओं ने किए हुए हैं। अच्छा। हाँ। कि देखिए, एक वैज्ञानिक को खूबसूरत युवती की कोहनी छू गई, अच्छा। तो उसे जैसे करंट सा लगा था। तो दबे स्वर में बोला वो कि बेतार की तार का आविष्कार यानी वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने नहीं, किसी महिला ने मार्कोनी किया। मार्क कोहनी किया होगा भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे काफी सारी महिलाएं ना कोनी मार मार के काफी आविष्कार कर लेती हैं। मजाक की बात अलग है, ऑन द लाइटर साइड हम कुछ भी कहें, लेकिन सत्य ये है कि जो नारी कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। True. और तब मुझे मेरी लगभग 30 साल पुरानी एक कविता याद आती है, और मैं शायद आज के इस एपिसोड में इससे बेहतर कुछ नहीं दे सकता। मैं दुनिया की तमाम नारी प्रजाति को यह समर्पित करता हूं कि हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है। बस यही नारी की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमणिका है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन की कणका है, हम बकवास है वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। तो आइए हम नारी के एक स्वरूप को और देखते हैं। शबीना अदीब जब पढ़ती हैं, माशाअल्लाह, जिस अंदाज में वो शेर कहती हैं, मैं जानता हूं आज वो आपके दिलों में उतर जाएंगी। कानपुर से हमारे बीच में आती हैं शबीना अदीब। आप सबको मेरा आदाब। आदाब। 4 लाइनें सबसे पहले पढ़ती हूँ। पढ़े शबीना। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, क्या बात है। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन रखता है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया। अब चाहती ये हूँ कि गजल के कुछ शेर आप सबको सुनाकर जाऊं। इरशाद। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई क्या बात है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। आप सभी का ध्यान और ये शेर देखें। जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस है आज रखते हैं नरमा अपना, क्या बात है। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। और जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या बात है। कि आके बैठे हो पहली सफ में, पहली सफ माने पहली लाइन, पंक्ति, पहली पंक्ति। कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो मैं चाहती हूँ कि ये गीत मैं आप सबके लिए पढ़ूं। जरूर सुनाएं इरशाद।
तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, क्या बात? तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, रोशनी बन के तेरे घर के चरागों में रहूं, बहुत अच्छे, तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरा वादा भी न सियासी हो, अफजाओं में न उदासी हो, क्या बात है? छू के कदमों को हर खुशी गुजरे, काश अब यूं ही जिंदगी गुजरे, मैं तेरे साथ तेरे दिन तेरी रातों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, क्या बात है? तेरी आंखों में रहूं। प्यार ये मेरा तुझसे कहता है, क्या बात? दिल की धड़कन में तू ही रहता है, वाह, प्रीत में तेरा दिल भी खो जाए, कृष्ण के जैसा तू भी हो जाए, वाह, वाह, वाह। बन के राधा मैं तेरी मुरली की तानों में, क्या बात है, मैं बहुत अच्छे, तेरी आंखों में तुझे चाहा है, तुझे चाहूंगी, मैं ना चाहत से बाज आऊंगी, क्या बात है? तेरी उल्फत के झूले में झूलूं, बहुत अच्छे, साथ तू दे तो आसमां छू लूं, तुझे मिल जाए तो मैं चांद सितारों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरी आंखों में रहूं। क्या बात है शबीना भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। शबीना जी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, आपके लिए यही कह सकते हैं, वाह वाह, क्या बात क्या है। बात बहुत- है शबीना जी। लेकिन शबीना फर्क बहुत आ गया है। एक भाव मन का ये है कि बन के राधा मुरली की तानों में रहूं, मोहब्बत का एक रूप ये है। और आजकल मोहब्बत कैसी हो गई है, लड़की लड़के से शादी की बात कर रही है, कैसे कहती है, मेरे गुल्लू, मेरे बेबी, मेरे प्यारू, मेरे बच्चू। उसने कहा शादी का प्रपोजल दे रही है या गोद ले रही है? जब संबोधन ऐसे हो जाए तब एक ही चीज बचती है, वो है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति को जीवित रखने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो निश्चित तौर पे नारी का है। क्या बात। और प्रेम जो नारी का दूसरा रूप है, प्रेम जो नारी का पर्याय है, आइए हम प्रेम के इसी रूप को पाते हैं सरिता शर्मा से। सरिता शर्मा। स्त्रियों को श्रृंगार बहुत प्रिय होता है। जी जी। आपने करवा चौथ पर मेहंदी वालों के पास लगी हुई लंबी लाइनें देखी होंगी महिलाओं की। उस लाइन को ध्यान से देखिए तो उसमें सभी विवाहित महिलाएं नहीं मिलेंगी आपको। जी। कुछ ऐसी लड़कियां भी दिखाई देंगी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो मेरी कल्पना उन लड़कियों के जीवन में पहुंचती है और वहां से एक घनाक्षरी छंद उठाती है। वो छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि आज तेरी बगिया से मेहंदी चुरा के मैंने हाथ पे रचाई तो हथेली हंसने लगी। अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बन के, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। कल्पना में आके तूने हौले से जो छू लिया तो कामना में प्रीत की पहेली हंसने लगी। वाह वाह वाह। और जाने क्या हुआ मुझे, अकेली कभी रोई और अगले ही पल में अकेली हंसने लगी। वाह वाह। और सुध बुध भूल गई, सपनों में झूल गई, मेरी दशा देख के सहेली हंसने लगी। हाय हाय, भाई क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पे प्रेम आप बता रही हैं कि मेहंदी हाथ में लगाई तो हथेली हंसने लगी, लेकिन पुरुष कोमल होता है, महिलाएं कठोर होती है प्रेम के मामले में ना। मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो कोई बेचारा आदमी विरार से चढ़ा, उसको अंधेरी उतरना है ट्रेन में, पास में कोई लड़की बैठी है। कल्पना करो कि लड़के को नींद आ जाए अच्छा। और लड़के का सर महिला के कंधे पे चला जाए, 1 मिनट में झटका देके उठा देगी, इतनी कठोर होती है। हाँ। सीधा बैठ, हो सकता है पुलिस भी बुलवा ले, पिटवा भी दे। डिसिप्लिन। लेकिन इसी दृश्य को उल्टा करो, मान लो महिला को नींद आ जाए और पुरुष के कंधे पे सर आ जाए, अगला चर्च गेट चला जाएगा, उतरेगा नहीं ट्रेन से। ये कोमल होता है भाव।
और शैलेश जी, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जी मना रहे हैं हम, तो एक पीड़ा भी है मेरे मन में। कहीं बहुत सारी चीजों के बीच एक समस्या है जी। मैंने कल्पना की कि इस पूरी सृष्टि की जो जननी है स्त्री, उसको यदि गर्भ में ही मार दिया जाए और वो अपना दर्द अपने माता पिता से कहना चाहे तो किन शब्दों में कहेगी? सुनाए। उत्तर के रूप में एक छोटा सा गीत मैं आपको सौंपती हूँ, इस कार्यक्रम को सौंपती हूँ, सुनिएगा। चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे तनिक दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना, जन्म से पहले मार न देना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मैं बेटी हूँ, मुझको भी है जीने का अधिकार, मैया जन्म से पहले मत मार। क्या बात है, बहुत अच्छा। जन्म से पहले मत मार। वाह वाह, बहुत खूब। मेरा दोष बताओ मुझको, क्यों बेबात सताओ मुझको, मैं भी अंश तुम्हारा ही हूँ, तज कर फेंक न जाओ मुझको। वाह वाह वाह। जीने का जो हक दे दो तुम, देख लूं ये संसार, मैया जन्म से पहले मत मार। थोड़ी नजर बदल कर देखो, संग समय के चल कर देखो, बेटी से भी नाम चलेगा, ठहरो जरा संभल कर देखो। क्या बात है। चौथे पन की लाठी बनकर दूंगी दृढ़ आधार। वाह वाह। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ सुनाए। कि मैं जब आंगन में डोलूंगी, मिस्री सी बोली बोलूंगी, सेवा करुणा त्याग तपस्या के नूतन द्वारे खोलूंगी, दोनों कुल के मान की खातिर तन मन दूंगी वार। मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुली जन्म से पहले मत मार। क्या बात है संस्था जी भाई, वाह वाह वाह। हमें बड़ी खुशी है कि आज हम यहाँ पे ये वीमेन स्पेशल कर रहे हैं और हम नारी की शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, हम नारी के दर्द को उकेर रहे हैं, नारी की संवेदनाओं को बता रहे हैं, नारी के भीतर बसे प्यार की बात कर रहे हैं और तमाम बातें करते हुए मेरे ख्याल से हम सब लोग ये कहना चाहते हैं, वाह वाह क्या बात है। एक मिनट रुको भाई, एक सेकंड। आप कौन? मैं मैडम का मारा। मैडम का मारा तो मार खा के यहाँ क्यों पधारा? मैं मेरी मैडम को अर्जी देनी है। तो अर्जी दे, यहाँ क्या तहसील का ऑफिस लगा हुआ, मैं क्या पटवारी लगा हुआ हूँ, क्या अर्जी देनी है? शैलेश जी, आप बहुत दयालु आदमी हैं। हाँ। मेरी अर्जी मेरे को यहीं से देने दो। मुझे आज पता चला कि यहाँ मैडम स्पेशल हो रहा है। मैडम स्पेशल, भाई नया नाम बड़ा अच्छा लगा, मैडम स्पेशल। अच्छा हाँ, तो मैंने सोचा मेरी मैडम को अर्जी मैं यहीं से देना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे तो इस बात का भरोसा भी नहीं था कि कुछ होगा या नहीं होगा, तो मैं तो माइक भी साथ ही लेके आया हूँ। बहुत अच्छे। क्या बोल दो, मैडम को अर्जी देनी है इनको। पर ऐसी क्या अर्जी करनी है कि पूरी प्री प्लानिंग के साथ आप यहीं पे आ गए? अरे भाई होगा, कोई होगा पास में जाने से घबरा रहा होगा, मारती होगी जूता लेके, तो बस टेलीविजन के थ्रू अर्जी देनी है मैडम को। वो यहाँ से अर्जी देने में सुरक्षा है। सुरक्षा है, एक पुरुष होने के नाते मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। दो मैडम को अर्जी दो भाई, ताली बजाओ जरा इनके लिए, ताली बजाइए, बताइए। सही बात कह रहा हूँ जी। मैंने एक बार इनसे पूछा भी था, मैंने कहा यार मेरी पत्नी को मैंने बीए करा दी, बीएड करा दी, नौकरी लगा दी। मैंने कहा शैलेश जी भाई साहब अब क्या करूँ?
ये बोले यही करा दिया तो अब अच्छा सा लड़का देख के शादी करा। आइएगा साहब, मेरी मैडम को मैं अर्जी देना चाहता हूँ, आपने मुझे मौका दिया, भगवान आपको भी देगा। मैडम जी राम राम जी, मैडम जी राम राम, अपन इधर ही फालतू बतलाना कोई काम। मैडम जी राम राम जी, मैडम जी राम राम, अपन इधर ही फालतू बतलाना कोई काम। सारे दिन भर में हाजिरी बजाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। सारे दिन भर में हाजिरी बजाऊंगा, तेरे नखरों पे नखरे उठाऊंगा। सुनसान पड़े दिल में कर दूंगा धूमधाम, अपन इधर ही फालतू बतलाना कोई काम। मैडम जी राम राम जी, मैडम जी राम राम, अपन इधर ही फालतू बतलाना कोई काम। काम कोई हो घंटी बजा देना, रात आधी हो फिर भी जगा देना। अपन है सीधा सादा, अपन है सीधा सादा, सारा मोहल्ला अलाम, अपन इधर ही फालतू बतलाना कोई काम। मैडम जी राम राम जी, मैडम जी राम राम, अपन इधर ही फालतू बतलाना कोई काम। चौपाटी चले चटपटी चाटे चटाऊंगा, गोवा चलेंगे रेत पे लहरें गिनाऊंगा। तुम्हारी चाकरी में ही हमारे चारों धाम, अपन इधर ही फालतू बतलाना कोई काम। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका, आपको भी तो कोई आराम नहीं है, अपन भी पूरा फालतू कोई काम नहीं है। तुम्हारे सारे दर्द में मैं ही हूँ एक बाम, अपन इधर ही फालतू बतलाना कोई काम। ओके नमस्ते। हेलो भाई साहब, जाओ भले, माइक छोड़ के जाओ, माइक हमारा है। ये लो, एक तो आ गए आप। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, आपने। चलिए भाई, इनके लिए ताली बजा दो जाते आते भाई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे निकल भाई। अब हम बुलाते हैं उन्हें जिनके इंतजार में मैं भी हूं, और निश्चित तौर पे जब आप उनका नाम सुनेंगे तो आप भी होंगे। नारी का सबसे खूबसूरत स्वरूप अगर सृष्टि में ईश्वर ने बनाया तो वो माँ है। माँ जिसकी शब्दों में व्याख्या करना असंभव है। मैं चाहता हूं कि जब वीमेन स्पेशल हो तो हम उस शायर को बुलाएं जिन्होंने माँ पे इतना खूबसूरत कहा कि कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। उस शायर का नाम हमारे लिए गर्व का विषय है, और हमारे लिए नहीं, 21वीं सदी के लिए गर्व का विषय है कि इस सदी में मुनव्वर राणा हुए। हम चाहते हैं कि मुनव्वर राणा साहब तशरीफ लाएं और दुनिया के सबसे खूबसूरत स्वरूप माँ पे सुनाएं। मुनव्वर राणा। माँ सिर्फ महसूस करने की चीज़ है। माँ कभी आपसे कुछ कहती नहीं है। अगर आप महसूस नहीं कर सकते तो फिर आप बेटे नहीं हुए। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता, अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। क्या बात है भाई, वाह वाह। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, भाई वाह वाह। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। क्या बात है, वाह वाह। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। किसी को घर मिला हिस्से में, सबसे खूबसूरत, क्या बात। या कोई दुकान आई, वाह वाह वाह। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक मतलब यह है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है
बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे मुनव्वर साहब। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती। हाय 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 भाई, क्या बात है मुनव्वर भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। एक मतलब ये है कि मेरी ख्वाहिश है, हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। भाई क्या बात है। कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह मुनव्वर साहब। मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। हाय 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 हाय। एक मतलब यह है कि उम्र भर खाली यूं ही हमने मकान रहने दिया, उम्र भर खाली यूं ही, उम्र भर खाली यूं ही हमने मकान रहने दिया, तुम गए तो दूसरे को कब यहाँ रहने दिया। वाह वाह वाह। मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा शब्द माँ रहने दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुझसे अक्सर बेटे ये पूछते हैं लोग कि आपको इतनी तकलीफें रहती हैं, सब बीमारियां, लेकिन आपकी यहाँ बहुत कैंडल लाइट में आप पढ़ लेते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत मामूली सा नुस्खा है जो अभी तक मेरे पास वो दवा मौजूद है और मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। कुछ मैंने शेर में बयान किया है, एक लफ्ज़ है मुख्तसर, थोड़ा सा, ज़रा सा, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। भाई क्या बात है, वाह वाह। यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, लेकिन माँ अभी तक मेरे चेहरे को पढ़ा करती है। आहा, क्या बात है। माँ की सब खूबियां बेटी में चली आई हैं, मैं तो सो जाता हूं लेकिन वो जगा करती है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। एक मतलब ये है कि दुख भिला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। वाह। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। क्या बात है भाई, वाह वाह। अगर तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ऐ फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। हाय 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 हाय, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बिछड़ कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। और ये शेर शैलेश तुम्हारे लिए है। जी जी। शगुफ्ता एक शब्द है, खुशमिजाज जी, हंसमुख। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं, और खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। भाई वाह 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 भाई, क्या बात है। आहा। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। आहा। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, तो हिंदी मुस्कुराती है। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह। उछलते खेलते बचपन में बेटा ढूंढती होगी, तभी तो देखकर पोते को दादी मुस्कुराती। क्या बात है। 2-3 शेर आप लोगों के लिए खास तौर से और हैं। न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, गजल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ। और गजल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। हाय 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 हाय। मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की, मगर मेरी मुसीबत ये है मैं बीड़ी बनाता हूँ
और मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती। बहुत खूबसूरत शेर है मनोहर भाई। मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, बंदूक बनाने पर। मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। क्या बात। मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। ये शेर आपके रेफरेंस से, आप लोगों के हवाले से, हिंदुस्तान के हर बच्चे और बच्ची के नाम ये शेर है। बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना। बस इतनी इल्तिजा बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना। तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बना दूं। क्या बात है भाई, वाह वाह। तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बना दूं। न मैं कंघी बनाता हूँ, न मैं चोटी बनाता हूँ, गजल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुनव्वर साहब के लिए मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है, और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि इस सदी का इतना अजीम शायर, वाह वाह क्या बात है, में आते हैं और माँ पे कुछ सुनाते हैं, और ऐसा सुनाते हैं कि यहाँ पलकें भीग जाती है। हम आज सम्मानित करते हैं 21वीं सदी के उस शायर को जो ये कहता है, वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। हम उस मुनव्वर राणा का सम्मान करते हैं आज, वाह वाह क्या बात है, कि मंच पे जोरदार तालियों के साथ। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उनके परिवार का सदस्य यहाँ उपस्थित होता है। हम चाहते थे कि हमारी भाभी जो है वो यहाँ आए, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई, लेकिन मुनव्वर साहब का परिवार तो उर्दू अदब और हिंदी साहित्य से जुड़ा हर व्यक्ति है, और हमें बड़ी खुशी है कि खुद एक बड़े मशहूर शायर लखनऊ के मलिकजादा जावेद साहब हमारे बीच में हैं। वाह वाह क्या बात है मुनव्वर साहब। दो तरह की शख्सियतें शायरी में और साहित्य में पाई जाती हैं जी। एक मशहूर होते हैं, एक महबूब होते हैं। क्या बात है। मुनव्वर राणा बिलाशुबह एक महबूब शायर हैं, क्या जो बात सबके दिलों में बसते हैं। वाह वाह। मैं मुनव्वर साहब के सिलसिले में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। तवज्जो ये दीजिए कि ये हकीकत बहुत पुरानी है, दिल मोहब्बत की राजधानी। वाह 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 वाह। मुनव्वर भाई, अपने बच्चों पे क्यों करूं गुस्सा, हर कमी उनमें खानदानी है। हाय 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 भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह क्या बात है भाई। जब आज हम विमेन स्पेशल की बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए मैं जानता हूं कि इस वक्त देश भर में जो पत्नियां हैं अपने पति को बिठा बिठा के सुना रही होगी कि देखो ये होता है नारी का त्याग, तुम्हें समझना चाहिए। निश्चित तौर पे जिंदगी में अगर कोई अच्छी चीज हो, कहीं भी हो, उसे सुनना चाहिए। अब हमारे लिए यहाँ जो आके कविताएं पढ़ते हैं हमारे कवि, वो तो सम्माननीय है ही, लेकिन इस देश के आम लोग जो चलते फिरते कविताएं सुनते हैं, कहते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनका सम्मान करें जरा। आइए। याद आती है तेरी जागते सोते, दिन कटते हैं तेरी खातिर रोते रोते, काश तुम मेरे साथ यहाँ होते, कम से कम मेरे कुछ कपड़े तो धोते। खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा तो कंफ्यूजन सा माहौल छाया होगा, बनाना था गधा या बंदर, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पसंद आया होगा। तेरे दिल सी आंखों में डूब जाने का दिल चाहता है, तेरे दिल सी आंखों में डूब जाने का दिल चाहता है, मगर क्या करूँ तेरा चश्मा बार बार भी चाहता है। जी करता है तेरे पास आओ, तेरे पास आकर रुक जाओ, ना बैठूं ना बोलूं, बस तेरी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़कर भाग जाओ। तो भाई ये है हमारे आम व्यक्ति की कविता, लेकिन आज जो हमारे छुपी हुई रुस्तम है वो दमोह मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आई है, और उनके हास्य का अंदाज आपको निश्चित तौर पे ताली बजाने के लिए मजबूर कर देगा। हम बुलाते हैं काव्या मिश्रा को। आरती क्या है, हम जिस देवता से जो भी मांगते हैं, कुछ मांगने के लिए आरती करते हैं, तो हम जिस पर सवार होते हैं, जिस पे सवार होके अपना काम निकालते हैं, उसकी आरती कर सकते हैं। तो क्यों ना आज हम कुर्सी की आरती करें। कुर्सी की आरती। इस आरती की विशेषता बताऊं, आप तीनों भी जब काव्या जी उसको पढ़ेंगी तो आपको दो ध्वनियां सुनाई देगी आरती में। अब किस तरह की दो ध्वनियां, मतलब व्यक्तिगत स्वर तो इनका है, साथ में कोरस भी इनका है, कैसे जरा देखते हैं। जय 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 कुर्सी माता, नेता का तुमसे नाता, अफसर सब तेरे भ्राता, गुंडों की तू है साता, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
जिस पर तेरी कृपा दृष्टि हो उसके हो पौबार, मैया उसके हो पौबार। जिस पर तेरी भ्रुकुटी तने उसके बजते हैं बार, मैया उसके बजते बार। डॉलर बरसाने वाली, सबको हर्षाने वाली, ललचाई नजरें ये निहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पे नेताओं की भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। देश बेच कर खा जाएंगे, कर कर तुझ पे सवारी, मैया कर कर तुझ पे सवारी। मंत्री बनवाने वाली, झंडे लगवाने वाली, चोरों के घर तू विराजती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हत्यारे भिख मंगे बनकर आते हाथ पसारे, मैया आते हाथ पसारे। मठाधीश महंत हो गए आकर तेरे द्वार, मैया आकर तेरे द्वारे। चले करेंसी जाली, चढ़ गए सारी हरियाली, चेहरे पे चेहरे तू उतारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया 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 हम तब उतारे तेरी इस तरह की काव्य पाठ को करना एक अतिरिक्त आत्मविश्वास मांगता है, और आपने एक अतिरिक्त आत्मविश्वास जताया है, दिखाया है, और बहुत अच्छे ढंग से बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी इनहिबिशन के कविता पढ़ी है। इसके लिए हम आपको यहाँ छुपे रुस्तम की एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। शैलेश जी, आज हम एक छुपे रुस्तम का नहीं, दो छुपे रुस्तम का सम्मान करेंगे। पूछो कैसे? कैसे? कवि मिश्रा एंड काव्या मिश्रा। नहीं, इसको हम ऐसे ठीक कर देते हैं कि हम दो का सम्मान करेंगे, काव्या का भी और मिश्रा जी का भी। जरा जोरदार तालियां। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जाते जाते मेरी कविता की सिर्फ दो पंक्तियां याद आती है। एक व्यक्ति एक मंदिर में आता, रोज चिल्लाता, लेकिन उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती थी। तो एक दिन वो मंदिर में आकर रो पड़ा और कहने लगा, तू क्यों नहीं सुनता मेरी? क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? ईश्वर प्रकट हुए और कहने लगे, तू मांगने यहां क्यों चला आया? तेरे घर में मां नहीं है क्या? आइए हम दुनिया भर की नारियों का सम्मान करें और कहें हर वक्त हर पल, वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।